तो हाँ भाई, क्या हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जंग के मामलात बन रहे थे जल्दी से ही थम गए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान भाई विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, तो काफी प्राउड मूवमेंट हमारे लिए। बहरहाल नुकसान तो इंसानियत का होता है, आवाम का होता है, जिनका कोई कसूर नहीं होता। दीगा मुश्ती जो है वो पॉलिटिशियंस और आर्मी के दरमियान रही है। तो शुक्र अल्लाह की जात का कि मामला जो है ना वो अच्छे मामलात पर ही खत्म हो गए। ऑल्दो इंडिया का नुकसान काफी हुआ, शर्मिंदा हैं वो उनके मीडिया ने तो बिल्कुल ही आग लगाई हुई थी। खैर, बात करते हैं आज की टेक बोलचाल की। तो भाई, चाइना की और जो यूएस की ट्रेड चल रही थी उसमें एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें कुछ टैरिफ्स को लेके कमी पेशी की गई है। लेकिन भाई, टेक्नो जो है वो अपनी स्पार्क 40 सीरीज के अंदर क्या लाने वाला है, और एक नया 4G कौमी चिपसेट भी आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई, पाकिस्तान में एक छोटी मोटी प्रोडक्ट भी लॉन्च हुई है, बट उसके साथ साथ और भी अपडेट है, खासकर आईफोन जेवीज को लेके। सभी कुछ आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वेल दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो जो एक वॉर तो खत्म हो गई, जैसा कि आपने हमारी रील्स में भी देखा था कि पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही थी। पीटीए और मोबाइल मार्केट और ऑडियंस, मतलब बायर की जो है ना वो वॉर चल रही थी। उसमें एक नई डेवलपमेंट सामने ये आई है कि अब पीटीए के साथ कुछ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनकी मीटिंग्स हुई हैं, जिसके बाद ये अभी फिलहाल डेवलपिंग स्टोरी है। तो कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर आईफोन जेवीज को लेके अभी फिलहाल पीटीए ने थोड़ा सा नरम लहजा शो किया है कि भाई आईफोन के जेबी फोन जो है ना वो बेच भी रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। लेकिन इसके बारे में नई पॉलिसी आएगी, ये जून में हमें पता लगेगा सारी चीजों का। लेकिन जो आईएमई नंबर, क्लोन, पैच, सीपीआईडी ये जो होते हैं, ये पहले भी हमने आपको बताया था कि इलीगल हैं, ये स्टिल इलीगल हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो बेचने वाले हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये मशवरा है भाई, टैक्सेशन कम कर दो ताकि चीजें बेहतर हो जाएं। और जब ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए था तब आपने प्रॉपर नहीं किया। ऐसे 2-3 साल पहले जब वन प्लस, मोटरोला, सैमसंग सभी ज्यादा पैच में बिक रहे थे। लेकिन अभी अगर आप मार्केट में देखते हो ना, सिर्फ गूगल पिक्सल के फोन हैं जो कि सस्ते में पैच हो जाते हैं। तो लोग सस्ते की वजह से या अच्छा फोन कंसीडर करने की वजह से उनकी तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप इनके ऊपर टैक्सेशन और कम कर दो तो लोग उसका टैक्स पे करना चाहेंगे। और इसी डेवलपिंग स्टोरी में एक और चीज ये है कि जो टैग मॉडल होते हैं, आपने सुना होगा, ये बेसिकली जो टैरिफ्स होते हैं जिन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट टैरिफ्स होते हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन को जो है ना वो सिलसिला जो बनाया जाता है। जो जापानीज कैरियर वाले, अभी आईफोन हम देख रहे हैं, बहुत सारे इंपोर्टर जो है ना वो जापानीज कैरियर को टैग मॉडल बोलते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन कम बनती है, लेकिन यूएसए पर ज्यादा बनती है। तो ये चीज अब हमें पिक्सल और सैमसंग के फोन्स में भी मिलेगी। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जो आने वाले टाइम में जो किट फोन्स ऑफिशियल पीटीए अप्रूव आपको पिक्सल के मिलेंगे या सैमसंग के मिलेंगे, उनमें टैक्सेशन कम होगी। ऑल्दो इंपोर्टर खुद पे करेगा या कस्टमर पे करेगा, इसके बारे में भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में जैसे कि पिक्सल 6 से आज 40-45 में मिलता है ना आपको पैच वाला, आपको 55-60 में ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिलेगा। इसी तरीके से पिक्सल 6 अगर आपको मिलता है 50,000 के रेंज, तो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव 15-20 हजार रुपए का इस पर टैक्स ऐड हो जाएगा, तो ये उतने में आपको मिलेगा। तो हर फोन की आपको 15-15, 20-20 हजार अमाउंट ऑफिशियल पीटीए की वजह से ज्यादा जरूर मिलेगी प्राइस, लेकिन एटलीस्ट ऑफिशियल पीटीए हो जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक फोन अगर आज 40,000 रुपए का पैच वाला मिल रहा है, तो कल का ऑफिशियल पीटीए अप्रूव अगर वो आपको मिलता हो 55,000 रुपए का, तो वुड यू लाइक टू कंसीडर इट और नॉट? लेकिन अच्छी बात है कि लीगल हो जाएगी प्रोडक्ट। तो ये चीजें हैं। फिलहाल वो जो कंफ्यूजन थी ना कि भी आईफोन जेबी का क्या बनेगा, वो खत्म हो गई है। हाँ, आज भी अगर आप फैक्ट्री अनलॉक फोन जिनका सिम टाइम भी ओवर हो गया वो ले रहे होते, तो वो इलीगल में नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई वॉल्यूशन उस तरीके की नहीं हो रही होती, कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो रही होती। ज्यादातर टेररिज्म या कुछ और गलत कामों के लिए आईएमई नंबर पैच को यूज किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट कहती है इलीगल है और है ही इलीगल। तो उसको थोड़ा सा अब जो है ना वो पुश बैक किया जाएगा और लीगल प्रोडक्ट की तरफ आया जाएगा। तो अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो कारोबार भी कर रहे हैं, अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लेना भी चाह रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, 10-15-20 हजार रुपए टैक्स जरूर ऐड होने वाला है इन फ्यूचर। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो फाइनली भाई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर से बहुत सारे कंट्रीज सबक सीख रहे हैं कि भाई वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन राइट नाउ। और एक वॉर हमने देखी थी आज से 2-3 महीने पहले से, यूएसए वर्सेस चाइना चल रही थी, जिसमें डेवलपमेंट ये है कि फिलहाल जेनेवा में जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर वो जो 145-50 पर टैरिफ्स पहुंच गए थे ना यूएसए के, 100%, मतलब 100% कम कर दिया। अब उसको और भी नीचे ले आए हैं, 30-36% के नीचे ले आए हैं। और इस तरीके से चाइना ने जब लगाई थी, चाइना भी जो है उसको नीचे ले आया। तो फिलहाल दोनों कंट्रीज के अंदर थोड़ी सुलह सफाई होती हुई नजर आ रही है। डेवलपमेंट स्टोरी है। फिलहाल कुछ जो है चीजें सामने आई हैं जिस पर वो जो एक फोबिया बन गया, एक कंफ्यूजन बन गई थी ना कि अब यूएसए के अंदर बहुत सारी चीजें महंगी होगी, या हमारे यहाँ पर ये था कि भाई आईफोन जो है ना 2 गुना महंगे हो जाएंगे।
तो फिलहाल वो चीजें भी थमती हुई नजर आ रही हैं। तो आते हैं भाई कुछ हम मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। पहली खबर ये है कि भाई सितंबर के अंदर Xiaomi अपनी 16 सीरीज का पहला फोन लॉन्च कर सकता है। एक हमें कुछ लीक्सर होते हैं जो कि सामने लीक्स करते रहते हैं, इन्होंने ये लीक किया है कि भाई ये कॉम्पैक्ट साइज वाला फोन होगा विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 के साथ ये आएगा, और उसके साथ साथ ही इस फोन के अंदर 6.3 इंचेस का कॉम्पैक्ट साइज मिल जाएगा। 6000 mAh की बैटरी होगी और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसमें होने वाली है। तो लेट्स सी सितंबर में अब ये Xiaomi 16 सीरीज चाइना में अगर लॉन्च होगी तो भाई फिर आपको जो ग्लोबल मार्केट है ना वो कहीं जाके दिसंबर या जनवरी में लॉन्च होती हुई मिलेगी। बट डेफिनेटली देखते हैं कि भी Xiaomi कॉम्पैक्ट साइज के अंदर कितनी चीजों को इंप्रूव कर पाता है। लो जी, इन्फिनिक्स का एक फोन सामने आया है जिसकी बैक को एक नया पैनल, और ये गेमिंग फोन होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये GT30 Pro करके कोई मॉडल होगा जिसकी कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, कुछ इमेजेस भी सामने आ गए हैं। अब हमने जो इनका MWC पर सोलर पैनल एक्सपीरियंस किया, सोलर पैनल वाला फोन एक्सपीरियंस किया था, ये बैग उस टाइप की है, लेकिन इस बैग को इन्फिनिक्स बोलता है GT DynaView पैनल बोलता है, जिसकी बैक जब आप गेमिंग कर रहे होगे थोड़ी सी लाइट इफेक्ट ऑफर करता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। फिलहाल ये जो टेक्नोलॉजी है प्रोबेबली इसमें सोलर पैनल की जो सोलर चार्जिंग है ना वो भी टेक डाल दिया जाए। बहरहाल जो आने वाले टाइम में ये गेमिंग फोन होने वाला है, इसमें ये भी वीडियो में नजर आ रहा है कि भाई वो जो है ना वो ट्रिगर जो होते हैं वो भी आपको इसमें फिजिकल देखने को मिलेगा। तो गेमिंग फोन ही है। तो आने वाले टाइम में जो हमें GT30 Pro वगैरह फोन मिलने वाले हैं वो इस तरह के डिजाइन में आएंगे। ये डिजाइन रेड मैजिक में भी पहले यूज हो चुका है। और हमने आपको लास्ट टेक बोलचाल में बताया था कि जो रियलमी की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है 10,000 mAh स्लिमेस्ट फोन वाले बैटरी फोन की, वो एक प्रोटोटाइप फोन होगा। वो GT7 नहीं होने वाला है, वो एक नॉन कमर्शियल, मतलब आप कह सकते हो कि टेस्टिंग वेजेस वाला फोन होने वाला है। वो चीज सामने आ गई है क्योंकि Realme GT7 के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है विद 120 वॉट फास्ट चार्जिंग। डायमेंसिटी का हार्डवेयर हम आपको पहले बता चुके हैं, फ्लैट डिस्प्ले बता चुके हैं। डिजाइन GT जो है 7 Pro जैसा ही होगा, लेकिन 27 से 28 में, ये 27 में की ग्लोबल लॉन्च है, ग्लोबल लॉन्च होता हुआ मिलेगा। देन हम एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि Realme प्राइस से कैसे खेलता है। और GT7 जैसे GT6 पाकिस्तान में आया था, जैसे GT7 पाकिस्तान में आने वाला। और भाई कौमी चिपसेट एक और आने वाला है, और ये कौमी चिपसेट जो है ना वो अगले साल आपको मिलेगा, और उन कंट्रीज को मिलने वाला है जहां पर 4G चिपसेट, फिलहाल 4G नेटवर्क चल रहे हैं और 4G चिपसेट वाले फोन ही ज्यादा आते हैं। तो ये है MediaTek का G200। अब पहले इसे हमने देखा कि G99 अल्टीमेट अल्ट्रा, फिर उसके बाद G100 अल्टीमेट अल्ट्रा, फिर करते करते अब भाई G200 आ गया। और इसमें डिफरेंसेस क्या है? वैसे नंबर गेम पे मत जाना, क्योंकि कंपनीज कई बार क्लेम करती हैं कि भाई 35% परफॉर्मेंस का फर्क है, 40% फर्क है। भाई फर्क थोड़ा बहुत होता है, ये एक ट्वीक वर्जन है। इसकी जो CPU की क्लॉक स्पीड है वो वही 2.2 गीगाहर्ट्ज की है। GPU वही माली G57 वाला ही मिलेगा, बट डिफरेंस ये है कि 1.1 गीगाहर्ट्ज पर काम करने वाला है, जो कि लास्ट जनरेशन से 0.1% का डिफरेंस होगा। बाकी CPU को थोड़ा बहुत जो है ना वो ट्वीक सॉफ्टवेयर के थ्रू या थोड़ा बहुत किया जाएगा, जिससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस फील होने वाला नहीं है। तो गेट रेडी गाइस, आने वाले टाइम में कौमी चिपसेट G200 होने वाला। और भाई ये जो कौमी चिपसेट है ना ये बहुत जल्दी आपको कमर्शियली भी मिलेगा, क्योंकि टेक्नो ऑन कर रहा है कि अपनी स्पार्क 40 सीरीज के अंदर टेक्नो जो है वो G200 वाला MediaTek का ये जो नया कौमी चिपसेट हमारा आने वाला है ये हमें देखने को मिल जाएगा। लाइक हो सकता है कि जून एंड पर ये डिवाइस कोई ना कोई लॉन्च हो रही हो या जुलाई के अंदर लॉन्च हो रही हो। बहरहाल इस दफा ये कंफर्म है कि जो टेक्नो अपनी स्पार्क सीरीज में है 3 से 4 मॉडल्स को ऐड करने वाला है। जैसा कि C मॉडल होता है, नंबर वेरिएंट 40 होगा, फिर 40 प्रो होने वाला है, लेकिन 40 प्रो प्लस भी होने वाला है। और प्रोबेबली जो 40 प्रो प्लस हो वो टेक्नो का जो स्पार्क स्लिम देखा था उस टाइप का स्पेसिफिकेशन या स्लिमनेस जरूर लेके आएगा। बट डिजाइन के बारे में मैं श्योर हूं कि भाई डिजाइन आपको उस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। कर्व डिस्प्ले जरूर देखने को मिल सकता है। तो G200 के साथ टेक्नो की ये पहली डिवाइसेस लॉन्च हो सकती हैं। और वहीं पर एक अगली खबर, रूमर्स हैं, फिलहाल इसके बारे में ऑनलाइन कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी हुई। ये इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स की जो हॉट सीरीज के नए जनरेशन होगी, जैसा कि हॉट 50 सीरीज होने वाली है, इसके अंदर प्रोबेबली आपको MediaTek G200 ही देखने को मिले। और ये खबर है भाई सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का हमें लगता था कि भाई S25 Edge वैसे 13 तारीख को कल ही लॉन्च हो रहा होगा, या आज 12 तारीख को वीडियो बन रही है, बट S25 Edge के बाद हमें ये लगता था कि प्रोबेबली S20 का जो 5 सीरीज का जो FE वेरिएंट है वो लॉन्च ना हो। लेकिन यहाँ खबरें आ रही हैं कि S25 FE प्रोबेबली ये कहीं ना कहीं मिड ऑफ दिस ईयर, अगस्त के राउंड अबाउट या अगस्त सितंबर के राउंड अबाउट लॉन्च होता हुआ मिले। हार्डवेयर सामने आ गया है कि यहाँ पर आपको MediaTek का 9400 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, या प्रोबेबली एक्सिनोस जो है वो 2400E भी जो है वो आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल इनकी वो जो सप्लाई है या जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी इन्होंने एक्सिनोस के हार्डवेयर को थोड़ा सा रोका हुआ है।
इस टाइप के उसके इश्यूज की वजह से शायद इसमें आपको Dimensity 9400 देखने को मिले, बट हाँ भाई S25 FE जो है वो लॉन्च होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, बट ये वीडियो ज्यादा बनाई थी हमने आज JV फोन और टेक्नो की न्यूज की वजह से। बट भाई यहाँ पर वीवो ने एक नया Y सीरीज में एडिशन कर दिया जो कि वीवो Y29 है। बिगेस्ट बैटरी के साथ लॉन्च किया, 65 mAh और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग। बाकी आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी अंडर पावर्ड देखने को मिल जाती है। रिटेल प्राइस 8,128 की 50,000 रखी गई है और 8,256 की जो रिटेल प्राइस है वो 55,000 रखी गई है। इसके बारे में जो भी राय हो आपकी, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।